हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास मैथ्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हमने कंटिन्यूटी की इंट्रोडक्शन की थी बेटा। आपने इसकी फर्स्ट वाली वीडियो जो है इस चैप्टर की वो जरूर देखनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन f(x = 5x - 3) इज कंटिन्यूअस एट x = 0, at x = -3 एंड at x = 5। तो आपके पास फंक्शन के लिए 3 कंटिन्यूटी दी गई है। आपको तीनों के ऊपर ये फंक्शन चेक करके बताना है क्या ये कंटिन्यूअस है। तो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपके पास अलजेब्रा में फंक्शन दिए गए हैं, एडिशन ऑफ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन और रैशनल फंक्शन आपके पास क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस होते हैं। बट जो रैशनल फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो आपका जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर वो जीरो बनता है तो हमारे पास फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है, बट हमें लिमिट जो है वो चेक करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट आप ले रहे हैं एट x = 0। तो आपको फंक्शन दिया गया है 5x - 3। ओके बेटा, तो चलिए इसमें हम फंक्शन में फर्स्ट वैल्यू डालेंगे। फंक्शन में हमारे पास क्या है, एट x = 0 है, तो हमारे पास मतलब x 0 दिया गया है, ठीक है बेटा। तो हमारे पास आ जाएगा ये, चलो इक्वल टू डाल दो यहाँ पे, f(0) = 0 - 3। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आप लिमिट लगाएंगे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस 0। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है बेटा, राइट हैंड ये आपको मैंने बताया है, 0 से बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू जो है इसमें से वो डिडक्ट होती है, बट उसमें हम जो नंबर लेते हैं वो आप 0 ही लेते हैं, ठीक है बेटा। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाता है बहुत बहुत स्मॉल वैल्यू, और राइट हैंड के लिए थोड़ा हल्का सा इसमें बिल्कुल पॉइंट के इंक्रीज होता है, बट हम जो वैल्यू लेते हैं पुट करते हैं वो आप जो आपको दी होती है वही आप पुट करते हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास फंक्शन दिया गया है लिमिट x अप्रोचेस 0, नेगेटिव फंक्शन है 5x - 3 = 5 में आप 0 पुट करेंगे, 5 में सॉरी x 5 के साथ x है उसमें 0 रखेंगे तो आपके पास -3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। इसमें आप लेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस फंक्शन आपको दिया गया है, फंक्शन की आप वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 5x - 3। फंक्शन क्योंकि हमारा लेफ्ट के लिए और राइट के लिए फंक्शन क्या है, सेम है, ठीक है बेटा। तो आप वैल्यू डालेंगे 5, 0 ही आ जाएगा यहाँ पे 3, तो -3 आ गया आपके पास, ओके। तो आप देख रहे हैं तीनों में हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। तीनों में वैल्यू क्या है आपके पास, सेम है। तो आप लिखेंगे हमारे पास फंक्शन 0 = लिमिट x अप्रोचेस 0, नेगेटिव फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस 0, पॉजिटिव फंक्शन। तीनों की वैल्यू क्या है ये हमारे पास -3। तो इट मींस ये फंक्शन क्या हो गया, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो आप लिखेंगे फंक्शन इज, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। इट इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ओके बेटा, क्लियर हो गया ये। अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट और राइट के लिए फंक्शन सेम ही है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे एक बार आप फंक्शन में वैल्यू डालेंगे और एक बार लिमिट लगाएंगे, वहां पे आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं शो करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास फंक्शन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं दी गई, हमें सीधा लिमिट दी गई है और फंक्शन दिया गया है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
आगे हम दो जो है दो कंटिन्यूटी आप डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करके बताएंगे अभी। चलिए यहाँ पे हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास फंक्शन सेम है 5x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू -3। फंक्शन में एक बार वैल्यू डालेंगे -3, ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 और हमारे पास 5 -3 -15 -3 -18। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आप लिमिट लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस सॉरी -3 है, क्या है -3, तो फंक्शन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस -3 5x -3 है आपके पास, तो वैल्यू डालेंगे बेटा 5 -3 -3, तो ये आ जाएगा -18, ठीक है। तो आप लिखेंगे फंक्शन -3 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस फंक्शन लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ये वैल्यू -18, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। ओके बेटा, चलिए अब आप नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाइए बेटा। यहाँ पे हमारे पास है यही फंक्शन है सेम आपके पास और आपको दिया गया है एट x इज इक्वल टू 5। चलिए फंक्शन में आप वैल्यू डालेंगे, हमारे पास है 5 और जहाँ पे भी आपके पास x की वैल्यू है वहाँ पे आप 5 रखेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 5 25 -3, तो ये आ जाएगा 22। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आप लिमिट लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस 5 और यहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस 5, फंक्शन हमारे पास है 5x -3, तो ये आ जाएगा बेटा 5 5 अगेन 3, तो ये आ जाएगा 25 में से गया तो 22। ओके, तो आप लिखेंगे फंक्शन 5 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 फंक्शन इज इक्वल टू 22, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x² -1 एट x इज इक्वल टू 3। अगेन आपको बेटा कंटिन्यूस पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें फंक्शन दिया गया है 2x² -1 और लिमिट दी गई है x एट x इज इक्वल टू 3, ये लिमिट दी गई है, ठीक है। चलिए तो अगेन हमारे पास ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। अब फंक्शन हमें एक ही दिया गया है, लिमिट दी गई है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए कोई फंक्शन में चेंजेस नहीं है, तो हम अगेन इसको अपना वही डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड आप तभी अप्लाई करेंगे अगर क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स का दिया हो, ठीक है, तो आप उस टाइम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेके चलेंगे, बट आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस ही आएगा, ठीक है। तो चलिए बेटा f(x) इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, तो हमारे पास 2x की वैल्यू क्या है 3, तो 3 डालेंगे यहाँ पे 3 3 9 2 18 -1 17, ठीक है। नेक्स्ट आप लिमिट लगाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस 3, फंक्शन में आप वैल्यू डालेंगे x
अप्रोचेस 3, तो यहाँ पे हमारे पास 2x² माइनस 1। ओके बेटा, तो यहाँ पे 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 17। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसमें आपने क्या रखा है, यहाँ पे वैल्यू 3 रखी थी। ठीक है, तो एक तो 3 फंक्शन आ गया f3, और हमारे पास लिमिट जब आपने लगाई दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई 17। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे अभी आप। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपके पास बोला गया है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी ए बी सी डी पार्ट दिए गए हैं। तो हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 3 ए पार्ट में है आपके पास फंक्शन x इज इक्वल टू x माइनस 5, और बी पार्ट में आपको दिया है फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, x नॉट इज इक्वल टू 5। सी पार्ट में आपको बोला गया है फंक्शन x स्क्वायर माइनस 25, x प्लस 5, x नॉट इज इक्वल टू माइनस 5। डी पार्ट में आपको बोला गया है फंक्शन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 मॉडुलस। आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने बताया था, वहां पे वो क्या आते हैं, एडिशन ऑफ टू फंक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ टू फंक्शन आ गया आपके पास, डिवीजन आ गया आपके पास। ओके, मॉडुलस फंक्शन भी आपके पास कंटिन्यूअस होता है, बट जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्वेश्चन में हमें ये बताया है कि जो x है वो आपके पास -5 नहीं होगा। अगर आप x के प्लेस पे -5 रखते हैं तो -5 + 5 0 हो जाता है, इसलिए हमें इन्होंने डोमेन से -5 जो है वो कट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप x अगर 5 रखते हो, 5 - 5 0 आता है, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया तो लिमिट तो अप्लाई नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डोमेन से 5 जो है वो कट है। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन हम 3 सॉल्व करने जा रहे हैं ए पार्ट। अब हमें जो है लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई, आपको लिमिट जो है अपने आप से लेनी है। ठीक है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, तो आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अब आपने यहाँ पे अलजेब्रा में पढ़ा था, जो हमारे पास लिमिट होती है वो क्या है, c आपने देखा था एट c। ठीक है, x इज इक्वल टू c, तो c आपके पास क्या होता है, कोई भी रियल नंबर। c आपके पास क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, कांस्टेंट वैल्यू है c ये। ठीक है, तो हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू c के ऊपर, तो लिमिट हमारी सबके लिए ये अप्लाई होगी एट x इज इक्वल टू c। चलिए अब क्वेश्चन आया हमारे पास ए पार्ट। ए पार्ट में हमें फंक्शन दिया गया है x माइनस 5। ओके, तो हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड के लिए सेम फंक्शन है, तो हम फंक्शन में वैल्यू डालेंगे c इज इक्वल टू c माइनस 5। ठीक है, फिर हमारे पास लिमिट अप्लाई होगी x अप्रोचेस c, तो फंक्शन हमारे पास दिया गया है, रखिए फंक्शन आपके पास है x माइनस 5, तो c माइनस 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं एफ सी इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन इज इक्वल टू c माइनस 5। तो फंक्शन क्या है आपके पास, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। c कोई भी कांस्टेंट नंबर है, मतलब हमारे पास ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए अब आप करेंगे बी पार्ट। बी पार्ट में आपको फंक्शन दिया गया है बेटा 1/x माइनस 5, बट x नॉट इज इक्वल टू 5। हमारे पास डोमेन में x नहीं है, तो हम x नहीं लेंगे, हमारे पास ऑल रियल नंबर है,
ए जो है, ए नहीं हम क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। सी बिलोंग करता है रियल नंबर से, बट सी नॉट इज इक्वल टू क्या है, 5 है। ओके बेटा, सी जो है रियल नंबर से बिलोंग करता है, वो सी जो है वो 5 नहीं है। ठीक है, तो हम लिमिट क्या लेंगे, एट यहाँ पे x इज इक्वल टू सी ले रहे हैं। तो चलिए फंक्शन में आप सी रखेंगे 1/c-5। फंक्शन लिमिट लगाएंगे पहले, लिमिट x अप्रोचेस c, x अप्रोचेस c है बेटा। फंक्शन हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन 1/x-5, 1/c-5। तो फंक्शन c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन इज इक्वल टू 1/c-5। तो फंक्शन क्या हुआ, इस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। ओके, चलिए अब आप करेंगे थर्ड पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैं सॉल्व ये कर रही हूँ थर्ड पार्ट, आप नोट कर लेना साथ साथ। चलिए हमारे पास थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है, फंक्शन दिया गया है x² - 25 x + 5। तो x नॉट इज इक्वल टू -5। अब आपने लिमिट हम तभी अप्लाई करेंगे, पहले फंक्शन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फंक्शन आपको दिया गया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। x², ये क्या है, a² - b², किसके इक्वल होता है, a - b और a + b। तो आप वैल्यू डालेंगे a - b, यहाँ पे a² ये है, b ये है, ठीक है, x + 5। तो बेटा यहाँ पे x - 5 हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, x + 5 है ये, तो ये कैंसिल हो गया आपके पास। तो फंक्शन आपके पास क्या आ गया, फंक्शन आ गया आपके पास x - 5। तो सेम एज फर्स्ट, तो आप लिखेंगे इसका आगे का सोल्यूशन क्या रहेगा, सेम एज फर्स्ट पार्ट। ओके, ये आप खुद कर लेंगे अभी आगे इसको। चलिए अब हमारे पास है इसका डी पार्ट। डी पार्ट पे आ जाइए, नोट कर लीजिए प्लीज। डी पार्ट में बेटा आपको बोला गया है मॉडुलस फंक्शन है। अब आपने काफी क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं, मॉडुलस फंक्शन के लिए हमारे पास इसमें केसेस बनेंगे, ठीक है। तो आप बनाएंगे इसमें केस, हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है बेटा x < 5 हो जाएगा। अगर x क्या है, < 5 है, तो हमारे पास हम नेगेटिव फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर x = 5 हो जाएगा तो हमारे पास फंक्शन 0 हो जाएगा। x > 5 हो जाएगा तो फंक्शन क्या है, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है बेटा। फंक्शन क्या रहेगा, फिर पॉजिटिव रहेगा। ओके बेटा, चलिए आगे अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे केस 1 में हमारे पास लिमिट जो है वो यही रहेगी, c ही रहेगी। अब हमारे पास यहाँ पे c जो है वो > 5 है, = 5 है, < 5 है, तो फंक्शन ये आ गई। तो चलिए हमारे पास क्या है, केस 1 में है c < 5, ठीक है। तो एट आप लिखेंगे यहाँ पे एट c < 5, ठीक है। c < 5 के लिए हमारे पास क्या फंक्शन है, ये है। तो आप लिखेंगे फंक्शन आ जाएगा हमारे पास -x और माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 - x, ये आ गया फंक्शन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर लीजिए। लिमिट पहले आप फंक्शन में वैल्यू डालेंगे, फंक्शन में c है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे c < है, ठीक है। तो हमारे पास जो x है वो क्या लेंगे, आप c लेंगे। तो c = 5 - c आ जाएगा हमारे पास फंक्शन, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस c, फंक्शन आपके पास है जो वो ले लीजिए 5 - लिमिट x अप्रोचेस c। तो फंक्शन क्या है, 5 - x, तो x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, c। आगे ये
तो यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो सेम वैल्यू आई आपके पास 5 माइनस सी। ओके बेटा, 5 मतलब x क्या है, c जो है हमारे पास छोटा नंबर है 5 से, तो आप 5 में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, और मॉडुलस से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सेम नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। ये आ गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस आप करेंगे, यहाँ पे आप प्लीज नोट कर लीजिए। चलिए सेकंड केस आप करेंगे। सेकंड केस है हमारे पास, हम ये वाला ले रहे हैं सेकंड, x ग्रेटर देन 5। तो एट आप लिखेंगे केस 2। तो यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 5 है, मतलब यहाँ पे c जो है ग्रेटर देन 5 है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे c है। ठीक है बेटा, ये क्या है, c है। ओके, चलिए हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, फंक्शन आप c रखेंगे इसमें वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फंक्शन क्या दिया गया है यहाँ पे, x माइनस 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा c माइनस 5। लिमिट लगाएंगे आप, x अप्रोचेस c, फंक्शन लिमिट x अप्रोचेस c, तो यहाँ पे x माइनस 5 c माइनस 5। तो अगेन हमारे पास फंक्शन c और लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन इज इक्वल टू c माइनस 5। अब हमारे पास x क्या है, c क्या है, 5 से बड़ा, तो अब यहाँ पे कोई भी नंबर बड़ा रख लीजिए, 6 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, माइनस करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास c इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस c, फंक्शन इज इक्वल टू c माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, इक्वल आ गया। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास फंक्शन दिया गया है 0, x इज इक्वल टू 5 दिया गया है। अब यहाँ पे फंक्शन 0 दिया गया है, x इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे केस 1 ले लिया हमने, केस 2 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे अब चलिए आगे करेंगे सॉल्व थर्ड वाला केस। चलिए थर्ड वाले केस में हमारे पास दिया गया है बेटा, फंक्शन जो है आपको क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। ठीक है, x यहाँ पे 5 दिया गया है, मतलब जो c है वो क्या है, इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास c है यहाँ पे। ठीक है, c मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो क्या है, कोई भी आपके पास रियल नंबर है। ओके, चलिए अब यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू c है, तो हमारे पास फंक्शन दिया गया है c और ये 0, क्योंकि फंक्शन में आप वैल्यू डालेंगे c, तो फंक्शन तो आप ऑलरेडी दिया गया है 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन लेके चलेंगे आप इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चलेगी। लेफ्ट हैंड के लिए हमारे पास दिया गया है फंक्शन, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे इक्वल टू दिया है ना, लेफ्ट हैंड के लिए हमारा ये फंक्शन आएगा। तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बेटा लिमिट लगाएंगे, x अप्रोचेस हमारे पास क्या है, 5 नेगेटिव। नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड में हम कोई स्मॉल वैल्यू क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं, तो फंक्शन आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 नेगेटिव। अब फंक्शन ये है हमारे पास x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे 5 माइनस 5 आप करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 में से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 तो 0। ठीक है, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन। अब आप लेफ्ट हैंड फंक्शन आ गया, अब राइट हैंड भी आप चेक करेंगे। अब राइट हैंड के लिए आप देख रहे हैं यहाँ x जो है ग्रेटर देन 5 के लिए ये फंक्शन है। ठीक है, तो आप ये वाली वैल्यू डालेंगे इसमें। ये जो मॉडुलस वाला आपके पास क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन ना आपके पास। चलिए तो आप राइट हैंड लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट x अप्रोचेस 5 का पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन आ गया बेटा x, लिमिट लगाएंगे साथ में, लिमिट
x अप्रोचेस 5 का पॉजिटिव फंक्शन है x माइनस 5, तो यहाँ पे आपने लिमिट लगाए तो हमारे पास 5 माइनस 5 अगेन 0 आ गया। ठीक है, हमारे पास देखिए फंक्शन 0 है, फंक्शन 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 आया, राइट हैंड के लिए 0 आया। तो आप लिखेंगे फंक्शन हमारे पास c, क्या था, c था ना यहाँ पे c, और लिमिट x अप्रोचेस 5 नेगेटिव फंक्शन, लिमिट x अप्रोचेस 5 पॉजिटिव फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, क्या चल रहा है, एट x इज इक्वल टू 5। ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन यहाँ पे भी कंटिन्यूस हुआ। मतलब आपने मॉडुलस के लिए आपने क्या ये बनाए केसेस, और तीनों केसेस में हमारे पास मॉडुलस फंक्शन क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। मींस मॉडुलस फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू।